बच्चों, आज हम जातक कथा के अंतर्गत उलूक जातकम नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे। ये जो जातक कथाएं हैं, ये महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कथाएं हैं। अतीते प्रथम कल्पे जना एकम अभिरूपम, अभिरूपम मतलब अत्यंत सुंदर, सौभाग्य प्राप्तम मतलब सौभाग्य से परिपूर्ण, सर्वाकार परिपूर्णम और सर्व प्रकार से परिपूर्ण। तो वह समस्त आकृति से परिपूर्ण था, यानी सांचे में ढला हुआ शरीर जिसको कहते हैं। पुरुषम राजनम अकुर्वन, पुरुष को राजा बनाया। तो अतीत काल में जैसे हम सन, शताब्दी आदि गिनते हैं, उसी तरह कल्प में भी समय को गिना जाता है। तो अतीत काल में प्रथम कल्प में लोगों ने एक अत्यधिक सुंदर, सौभाग्य से संपूर्ण और समग्र आकृति से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य, सन्निपत्य मतलब एकत्र होकर, और चतुष्पदा चौपाया अर्थात पशु, चौपायों ने भी एकत्रित होकर एकम सिंहम राजनम अकुर्वन, एक शेर को राजा बनाया। ततः शकुनिगणा हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य, तब पक्षियों ने हिमालय प्रदेश में एक पत्थर पर एकत्र होकर, पत्थर मतलब पाषाणे यानी बहुत बड़ी शिला पर, पत्थर की शिला पर एकत्र होकर, मनुष्येषु राज्ञा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च, मनुष्यों में राजा प्रज्ञायते मतलब जाना जाता है, वैसे ही चौपायों में भी, अर्थात मनुष्यों और चौपायों दोनों में राजा जाना जाता है। अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति, हमारे बीच राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, बिना राजा के निवास नहीं करना चाहिए। एको राजस्थाने स्थापयितव्यः, एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए। इति उक्तवन्तः, ऐसा बोले। अथ ते परस्परम अवलोकयन्ता, इसके बाद वे आपस में देखते हुए, एकम उलूकम दृष्ट्वा, एक उल्लू को देखकर, अयम नो रोचते, नो मतलब हमें, नह का बहुवचन है नो, यह हमें रोचते मतलब अच्छा लगता है या रुचिकर लगता है। इत्यवोचन, ऐसा बोले। तो इसके बाद वे आपस में देखते हुए एक उल्लू को देखकर, यह हमें अच्छा लगता है, ऐसा बोले। अथैकः शकुनी सर्वेषां मध्य आशय ग्रहणार्थ त्रिकृत्वम अश्रावयत्, इसके बाद एक पक्षी ने सभी के बीच मत जानने के लिए 3 बार सुनाया। इसके बीच एक पक्षी ने सभी पक्षियों का मत जानने के लिए 3 बार सुनाया। क्या सुनाया 3 बार? कि उल्लू को राजा बनाया जाए। ततः एकः काकः उत्थाय तिष्ठ तावत्, तब एक कौवा उठकर रुको, अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम, इसका इस राज्याभिषेक के समय इस प्रकार का मुख है। क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यति, क्रोधित होने पर कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता, ही मतलब क्योंकि इसके द्वारा, अनेन मतलब इसके द्वारा, क्रोधित होकर, अवलोकिता मतलब देखे जाने पर, वयम हम सभी तप्त कढ़ाहे, तप्त कढ़ाहे मतलब गर्म कढ़ाई में, प्रक्षिप्ता, प्रक्षिप्ता मतलब फेंके हुए, तिलहा इव तिलों के समान। आपने देखा बच्चों कि तिल को गर्म कढ़ाई में डालो तो चट 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 करके भूनते हैं।
तत्र तत्रैव घनश्यामा, वहीं के वहीं भस्म हो जाएंगे। तो क्या बोला, इसके द्वारा क्रोधित होकर देखे जाने पर हम सभी गर्म कढ़ाई में फेंके हुए तिलों के समान वहीं के वहीं भस्म हो जाएंगे। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते इत्याह, इस प्रकार का राजा मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा बोला। क्योंकि एक ही पक्षी ने कहा था ना कि इसके द्वारा क्रोधित होकर देखे जाने पर हम सभी गर्म कढ़ाई में फेंके हुए तिलों के समान वहीं के वहीं भस्म हो जाएंगे। इस प्रकार का राजा मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा बोला। न मे रोचते भद्रम वह उलूकस्याभिषेचनम, मुझे भद्रम मतलब कल्याणकारी और रोचते मतलब अच्छा न लगना। मुझे अच्छा नहीं लगता वह मतलब अथवा भद्रम मतलब कल्याणकारी नहीं लगता। क्या नहीं लगता, उल्लूकस्याभिषेचनम, उल्लू का अभिषेक या उल्लू का राज्याभिषेक करना मुझे अच्छा नहीं लगता, अथवा भद्रम मतलब कल्याणकारी नहीं लगता। तो उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता अथवा कल्याणकारी नहीं लगता। अक्रुद्धस्य मुखम पश्यः कथम क्रुद्धो भविष्यति, क्रोध रहित होने पर इसका मुंह देखो। कथम क्रुद्धो भविष्यति, क्रोधित होने पर यह कैसा होगा। तो क्रोध रहित होने पर इसका मुख देखो, क्रोधित होने पर यह कैसा होगा। सह एवं उक्ता मह्यम न रोचते मह्यम न रोचते इति विरवन आकाशे उत्पतत, वह ऐसा कहकर मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसा चिल्लाते हुए, विरवन मतलब चिल्लाते हुए, आकाश में उत्पतत मतलब उड़ गया। वह मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसा चिल्लाते हुए आकाश में उड़ गया। उल्लूको अपि उत्थाय एवं अन्वधावत, उल्लू भी उठकर उसके पीछे दौड़ा। ततः आरभ्य तौ अन्ये अन्य ऋणों वैरिणों जाता, तब से लेकर वे एक दूसरे के शत्रु हो गए। कौन, उल्लू और कौवा। शकुनिया अपि सुवर्ण हंसम राजनम कृत्वा अगमन, पक्षी भी सुवर्ण हंस को राजा बनाकर चले गए। तो बच्चों आप इसका अनुवाद कॉपी पर लिखकर तैयार कर लीजिएगा।